ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासु। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षु सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु की असीम अनुकंपा का यह परिणाम है कि हम आप सभी उन्हीं के पावन धाम में बैठकर उन्हीं के पवित्र चरित्र का चिंतन और गान कर रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जब अनेक जन्मों के और अनेक शुभ कर्मों का परिपाक बनता है, तो प्रभु की अहेतुकी कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया, दुर्लभम मानुषम देहम, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द का अर्थ होता है दुखे न लभते। पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है, इसीलिए इसे दुर्लभ कहते हैं। इसमें प्रभु की करुणा ही कारण हुआ करती है। मनुष्य शरीर मिलने पर भी मनुष्य की धर्म में रुचि हो जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं। इस सृष्टि में अनगिनत ऐसे मनुष्य हैं जिनको धर्म का ही बोध नहीं है, पशुता का जीवन जी रहे हैं मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी।
बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात उसमें धर्म के संस्कार की जागृति होती है, और धर्म संस्कार की जागृति हो जाए तो परिणाम में उससे सत्संग प्राप्त हो जाए, ऐसा भी सदा संभव और सुलभ नहीं है। परमात्मा की अत्यंत कृपा जब हो, अति बड़ी कृपा जाहि पर होई, पांव धे यही मार्ग सोई। अत्यंत प्रभु की कृपा हो तब कहीं जाकर सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। और सत्संग प्राप्त हो जाए तो सत्पुरुष के द्वारा कहा गया सारा उपदेश अपनी समझ में आ जाए, ये भी बड़ा मुश्किल है। ये भी बहुत मुश्किल है। महाभारत में व्यासदेव ने बात लिखी है कि भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को माध्यम बनाकर, अर्जुन ने सुना और भगवान व्यासदेव की कृपा से संजय ने सुना, जिसको दिव्य दृष्टि दी थी। भगवान व्यासदेव ने स्वयं भी सुना, लेकिन इन तीनों में से समझा कौन? भगवान व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि अर्जुन ने कुछ समझा और कुछ मैंने समझा, लेकिन मेरे द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से, दिव्य श्रवण से संजय ने सुना, लेकिन यह मैं निश्चित नहीं कह सकता कि उसने समझा व नहीं समझा, क्योंकि जो बात हम सुनते हो हमारी समझ में भी आ जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं। समझने के लिए भी प्रभु कृपा ही कारण बनती है। यदि बुद्धि शुद्ध हो, अचल श्रद्धा हो, अहम शून्य हो जाए तो बात समझ में आ जाती है। आप लोग स्वयं कल्पना करें, एक घड़ा समुद्र में डाल दिया जाए, क्या उसमें पानी भर जाएगा? नहीं भरेगा। वो बल्कि बरसों तक उसी में तैरता रहेगा और एक बूंद भी पानी उसके मुंह में नहीं आ सकता, क्योंकि घड़ा दो ही प्रकार से पानी में रहता है। या तो ऐसे सीधे रख दो तभी उसमें बहता रहेगा, या उलट कर रख दो तभी उसमें बहता रहेगा, और दोनों अवस्थाओं में उसमें पानी नहीं आता। ये तो आप लोग जानते हैं। घड़े में पानी कब आता है? जब उसका मुंह टेढ़ा हो जाए, झुक जाए। ये झुकना जो है, यही जल को ग्रहण करने की विधा है। तो ज्ञान रूपी जो ये वृष्टि है, इसको भी वही ग्रहण कर सकता है जिसका सर झुका हुआ हो। कहने का अभिप्राय, जो अहंकार रहित हो, जो विनम्र हो, जो श्रद्धावान हो। भगवान ने गीता में क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। मुझे इस देश में बहुत वर्ष हो गए प्रतिवर्ष आते, और आप लोगों को बहुत सी बातें मैंने सुनाई होगी। इसमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मुझे न सुना हो या मेरी कैसेट न सुना हो। बहुत कम लोग होंगे। ये मैं नहीं कहता कि मेरी बात लोग समझे नहीं। मुझे बड़ा गौरव है कि आप लोगों ने, जब से मैं यहां इस देश में आया हूं, तभी से मेरी बात सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसका अनुकरण भी किया है। प्रसन्नता की बात तो यह है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को और अधिक से अधिक सुनाने की चेष्टा करता हूं।
यदि मुझे यह विश्वास हो जाए कि मेरा बोया हुआ बीज ऊसर में डाले हुए बीज के समान है, तो मैं बादल नहीं कि ऊसर में भी वर्षा करता रहूंगा, क्योंकि बादल तो प्रकृति के अधीन होता है, इसलिए उसे वर्षा करना ही पड़ता है, चाहे ऊसर हो चाहे उपजाऊ जमीन हो। लेकिन जो परमात्मा के कृपा पात्र हैं वो इस रहस्य को जानते हैं, समझते हैं, और जानते समझते हुए ही वो बार बार उस ज्ञान की वृष्टि करते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। मनुष्य शरीर मिला है, धर्म में आस्था मिली है और जिज्ञासा भी मिली है, सत्संग भी मिला है, उसे सुन भी रहे हैं और समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं भी भाग्यशाली हूं कि बार बार प्रभु के पावन चरित्र का गान करने का हमें अवसर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता कैसा हो, कहा कथा रसिक हो। श्रोता सुमति हो, सुशील हो, सुचि माने पवित्र हो, भगवान का भक्त हो और सुनने का इच्छुक हो। ऐसे श्रोता को पाकर के जो विद्वान संत हैं वो गुप्त रहस्य को भी उद्घाटित कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ छुपाने के लिए रह नहीं जाता। फिर आप तो जानते हो कि जिसके पास जो कुछ है वह बिना दिए रह नहीं सकता, लेकिन देता कहां है? वो जहां उत्तम पात्र देखता है। इसलिए मेरा प्रयत्न है बहुत वर्षों से कि मैं वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक का जो प्रभु कृपा गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त है वह मैं बांटता ही रहूं। और भगवान की बड़ी कृपा है, यह बांटते हुए हमें 42 वर्ष हो गए। 42 वर्ष। और आपके इस देश में भी बहुत वर्षों से मैं बांट रहा हूं। मेरी चाह है मानव समाज, विशेषकर हिंदू समाज, जो ऋषियों की संतान है, जो महापुरुषों की संतान है, जिसके घर में वह निराकार परमात्मा साकार बालक के रूप में आकर जन्म लिया है, वह हिंदू समाज अपने अतीत के गौरव को समझे और अपने वर्तमान में उसका प्रयोग करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनावे। बड़ी व्यथा होती है जब मैं हिंदू समाज को दुर्वस्था में देखता हूं, दलितावस्था में देखता हूं। हमारे पास केवल एक ही उपाय है, और ये मैंने सुना है ऋषियों से, तत्ववेत्ताओं से, शास्त्रों के अध्ययन से जाना है कि ज्ञान ही एकमात्र अवलंबन है मनुष्य के अंदर प्रसुप्त शक्ति को जागृत करने का। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं और बार बार आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग जग जाएं, अपने यथार्थ को समझें। यहां पर 5 दिन का एक ज्ञान यज्ञ रखा था, कल एक दिन पूरा हुआ भूमिका में। मैं आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूं इन 4 दिनों में, उसको आप ध्यान से सुनने और समझने की चेष्टा करें। मुझे विश्वास है कि आप लाभान्वित होंगे, आपको एक नई चेतना मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नई जागृति आएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। वह निर्गुण निराकार निरंजन निरीह ब्रह्म परमात्मा जिसे कहते हैं, वह हमारे सिद्धांतानुसार सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च।
उसका मूर्त रूप ये अनंत ब्रह्मांड है और अमूर्त रूप उसका निराकार है जो सर्वव्यापी है, कण कण में जो व्याप्त है, अग्निवत, जिसकी मैंने कल व्याख्या की थी। लेकिन यही दो रूप उसके नहीं हैं। वेद कहता है उसके 4 रूप हैं। 4 रूप कौन कौन? एक तो निराकार रूप उसका है ही, 3 रूप उसके और हैं। वो 3 कौन से रूप हैं? कहा विराट, अंतर्यामी और विभु। परमात्मा के ये 4 रूप वेद में बताए गए हैं। निराकार ब्रह्म और विराट, विराट से अंतर्यामी, अंतर्यामी से विभु, 4 रूप उसके हैं। निराकार के विषय में तो कोई व्याख्या नहीं हो सकती। क्या बताया जाए, उसका कोई आकार ही नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ व्याख्या करेंगे वो गुण हो जाएगा, वो निर्गुण है। इसलिए केनो उपनिषद की श्रुति ने कहा कि जो ये कहता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया, कहता वो कुछ नहीं जानता। और जो कहता है कि परमात्मा को मैंने नहीं जाना है, वही सही प्रकार से जाना है। लेकिन जो ये कहता है कि परमात्मा नहीं जाना जा सकता, कहा वो अज्ञानी है। और जो ये कहता है कि परमात्मा पूर्ण रूप से जाना जा सकता है, कहा वो महाज्ञानी है। परमात्मा जाना जा सकता है, किस रूप में जाना जा सकता है? कि इतना वो अनंत है, महान है कि उसको समग्र रूप से कोई नहीं जानता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, नेति नेति यही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। उसके लिए केवल एक ही शब्द वेद के पास है, नेति नेति। नेति नेति माने न इति न इति न इति न इति। इसका अर्थ क्या होता है? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। और जहां तक कहते चला जाए सब में नेति नेति लगा दो, और अंत में जहां शून्य हो जाए वहां भी कह देते हैं इतना ही नहीं, इससे भी परे है। तथो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अतरिस्त तपस्यात भूमथोपुर। इसलिए वेद की इस घोषणा के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि जो निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म है, जिसके विषय में श्रुति कहती है कि वह तो निष्कल है, निष्क्रिय है, अद्वितीय है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम से तुम दग्धेन्वानलम। ये जो श्रुति की घोषणा है परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप के रूप में, उसी ब्रह्म के विषय में श्रुति ये भी कहती है कि ऐसा जो ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार निरंजन निरीह कहते हैं, वही उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना। वही परमात्मा अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए अपने स्वरूप की कल्पना कर लेता है। कल्पना माने उसी रूप में प्रकट हो जाता है, जैसा भक्त चाहे वैसा रूप बना लेता है। तो सृष्टि के रूप में जो प्रकट परमात्मा है उसको विराट कहते हैं, और जो जीव रूप में परमात्मा प्रकट है उसको अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी, इसका एक दूसरा नाम भी है, प्रत्यगात्मा, प्रत्यक्ष चैतन्य, यह भी नाम है इसका, लेकिन इसकी उपाधि अंतर्यामी है। तो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म, उससे अभिव्यक्त विराट, और विराट में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजित परमात्मा, वो तीसरा स्वरूप है उसका, अंतर्यामी। और चौथे को विभु कहते हैं। विभु कौन है? विभु है राम, विभु है कृष्ण। ये परमात्मा का विभु स्वरूप है, ये अंतर्यामी स्वरूप नहीं है, ये विराट स्वरूप नहीं है। विराट स्वरूप तो जब भगत की इच्छा हो, विभु में कोई संदेह हो जाए कि ये सही में परमात्मा है कि नहीं है, तो कहता है कि अच्छा देख ले मेरे को तो विभु अपने वैभव को बिखेर देता है। तो अर्जुन की तरह कोई भक्त हो तो उसके उस विराट स्वरूप का भी दर्शन कर लेता है। माता कौशल्या की तरह कोई हो तो भगवान उसके सामने अपने उस वैभव को प्रकाशित कर देते हैं, जिसमें दिखरावा
मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा अनंत रूप परमात्मा का जो वैभव युक्त रूप है वो प्रकट हो जाता है। किसके द्वारा प्रकट होता है? विभू के द्वारा। तो उस परमात्मा के 4 रूप याद रख लो। पहला निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म, दूसरा उससे उत्पन्न हुआ विराट, तीसरा प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में प्रकाश प्रदान करने वाली प्रत्यक्ष चेतना जिसको कहते हैं साक्षी, जिसको कहते हैं अंतर्यामी, और चौथा उस परमात्मा का विभू रूप जो अवतार कहा जाता है। हमारी भाषा में विभू को ही हम अवतार कहते हैं। परमात्मा अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए रामकृष्ण आदि रूपों में स्वयं को प्रकट करता है, वो उसका विभू रूप होता है। मनुष्य जो अंतर्यामी से प्रकाशित है, जीव रूप जो अंतर्यामी है उससे प्रकाशित है, उसके लिए आदर्श विराट नहीं बनता, उसके लिए आदर्श ब्रह्म भी नहीं बनता। ब्रह्म कैसे आदर्श हो सकता है? वो तो आदर्श है ही नहीं। उसके लिए आदर्श न ब्रह्म बनता है न विराट बनता है। और अंतर्यामी के लिए दूसरा अंतर्यामी आदर्श बनेगा, बोले वो भी आदर्श नहीं बनता। आदर्श माने जिसके जैसा बनने की चाह हो उसको आदर्श कहते हैं। जिसके जैसा बनने की चाह हो, गुरु की विद्वता को देख करके, गुरु के ज्ञान को देख करके शिष्य में चाह हुई कि मैं अपने गुरु जैसा बन जाऊं, ऐसे मेरे को भी ज्ञान हो जाए, ऐसे मेरे में भी वह प्रकाश आ जाए, तो गुरु शिष्य के लिए आदर्श बन गए, उसको आदर्श कहते हैं। यानी जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, वो आपका आदर्श है। तो जो ब्रह्म है वो किसी का आदर्श नहीं बन सकता, तो ब्रह्म तो निराकार है और कोई भी जीव निराकार नहीं बनना चाहता। अरे मरने से ही डरते हो, निराकार क्या बनोगे? तो निराकार कोई बनना नहीं चाहता, फिर कैसा बनना चाहता है? कहा अंतर्यामी बनना चाहता है, विराट बनना चाहता है, कहा विराट भी नहीं बनना चाहता। विराट को देखने की चाह प्रकट की थी अर्जुन ने, बनने की तो नहीं की थी ना। अर्जुन ने विराट को देखने की चाह प्रकट की थी और परिणाम क्या हुआ जानते हो? विराट को देखने की अभिप्सा प्रकट करने के पश्चात अर्जुन ने दोनों आंखें बंद कर ली भयभीत होकर, और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभो आख्याई में को भवानुग्र रूपो, आप मुझे बताइए आप ये विकराल रूप भयंकर रूप है कौन? तो हर एक व्यक्ति तो सुंदर बनना चाहता है ना, भयंकर तो नहीं बनना चाहता है? विराट चित्र देखिए वो वहां पर भगवान के, ऐसा कोई बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। तो विराट आप बनना नहीं चाहते, ब्रह्म आप बन नहीं सकते, और जीव बनने की आपको चाह नहीं, क्योंकि आप जीव तो हो ही। बनना क्या है उसको? जीव बन करके तो आपको शांति ही नहीं मिली, दूसरा जीव बन करके कैसे शांति मिल जाएगी आपको? फिर आप कैसा बनना चाहते हैं? आपके लिए आदर्श प्रस्तुत करता है विभू। जो विभू माने परमात्मा का अवतार जो होता है, रामकृष्ण आदि ये जो स्वरूप हैं, ये आपके लिए आदर्श बनते हैं, आपके लिए लक्ष्य बनते हैं। आप राम ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। ऋषियों ने क्या कहा? रामादिवत आचरित न रावणादिवत। कहा कि तुम्हारे सामने दो ही उदाहरण हैं, इधर राम है इधर रावण है, कैसा तुम्हें आचरण करना चाहिए? कहा रामादिवत समाचरित। जैसे राम और राम के अनुयायियों ने आचरण किया वैसा आचरण तुम्हें करना है, जैसा रावण और रावण के अनुयायियों ने किया वैसा नहीं करना। रावण और रावण के अनुयायियों ने कैसा किया? कहा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ये तो रावण के अनुयायियों ने किया, रावण ने किया। इतना ही नहीं, जही जही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आगी लगावई।
ऐसा करना चाहते क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहते भाई। क्या तो फिर बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, ऐसा होना चाहते हैं? बोले ऐसा भी नहीं होना चाहते। क्या तो फिर परद्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। मनुजाद माने, मनुजाद का अर्थ होता है मनुज को खाने वाला। तो आप मानव भक्षी बनना चाहते हैं क्या? बोले तो नहीं बनना चाहते। क्या फिर न रावण आदिवत, रावण और रावण के अनुयायियों के ऐसा मत बनने की कोशिश करो। फिर कैसा बने? कहा राम आदिवत समाचरित, राम ऐसा बनो, राम के भैया भरत ऐसा बनो, लक्ष्मण ऐसा बनो, शत्रुघ्न ऐसा बनो, हनुमान ऐसा बनो, विभीषण ऐसा बनो, सुग्रीव जैसा बनो, जामुन जैसा बनो, अंगद जैसा बनो। अंगद के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा, वाह, जिस समय अंगद ने रावण की भरी सभा में लात पटक करके कहा कि जो मम चरण सकई सठ टारी, फिर राम सीता में हारी। कहा कि तुम्हें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई दुष्ट मेरा पांव हिला दे, यहां से पांव हिला दे, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राम अयोध्या को लौट जाएंगे, सीता को मैं हार जाऊंगा, युद्ध की जरूरत नहीं है। अरे कहा रावण की सभा में, रावण के दरबार में अंगद ने अपना पांव रोक दिया। कहा रावण कोई छोटा सा जंतु तो नहीं था। तासु सभा रोप्यउ चरण, जिन तोलऊ कैलाश। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उस रावण की सभा में अंगद ने अपना पांव जमाया। और रावण ऐसे एक नहीं, अनेकों वीर वहां लंका में थे। और मेघनाद ऐसा वीर, उसके पांव को हिला नहीं सका। क्यों नहीं हिला सका जानते हो? तो वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, स्वामी की महिमा कहें या सेवक को विश्वास। इसमें क्या कहा जाए? इसमें राम की महिमा कहा जाए या अंगद के विश्वास की महिमा कहा जाए? यदि अंगद को विश्वास न होता कि राम मेरे पांव को हिलने नहीं देंगे, तो क्या अंगद कभी ऐसी गलती करते? क्या राय है? लेकिन अंगद को विश्वास था कि मैं राम का दूत हूं, राम की शक्ति मेरे साथ है, और राम के होते हुए मेरे पांव को कोई योद्धा हिला नहीं सकता। इस विश्वास के साथ कहा फिर रावण को क्यों नहीं उठाने दिए? कहा रावण को इसलिए नहीं उठाने दिए कि रावण उनका पांव उठा देता, ना ना। कहा तो फिर क्यों नहीं उठाने दिए? कहा रावण को इसलिए नहीं उठाने दिए कि यदि रावण से भी अंगद का पांव न हिलता तो राम के द्वारा रावण का वध करने में राम की कोई कीर्ति न होती। राम ने रावण को मार दिया, अरे वही रावण ना जो अंगद का पांव नहीं उठा सके तो। ये लोग कहते हैं ना, अरे जब रावण अंगद का पांव नहीं उठाए सके, राम मार दिया तो कौन बड़ा बात कही थी। लेकिन नहीं, अंगद अपने स्वामी की महिमा को धूमिल नहीं करना चाहते थे। रावण की महत्ता को सुरक्षित रखते हुए वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है जहां पर एक बार हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी क्रोध बहुत कम आता है, नहीं आता, बल्कि युद्ध में भी हनुमान जी को कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार उनको क्रोध आया। क्रोध आया तो सोचने लगे कि मैं, ये क्या युद्ध हो रहा बिना मतलब का, ये क्या एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके मार रहे हैं, कर रहे हैं। मैं अपने स्वरूप को विशाल बना लूं और विशाल बना कर सारे निशाचरों को समेट कर इस समुद्र में डाल दूं और अभी युद्ध समाप्त कर देता हूं। इसमें है क्या? विचार किए कैसे कर दूं। फिर उनको याद आया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मैं ऐसा कर दूंगी तो मेरे स्वामी की महिमा क्या रहेगी? ऐसा हमें नहीं करना है। रावण को मारने काम तो राम को ही करना है। महाभारत में भी ये प्रसंग आया है, जिस समय भीम को हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया, भीम डर गया अर्जुन की तरह ही, उनके सही स्वरूप को नहीं देख सका और घबराते हुए आंख बंद कर लिया। प्रार्थना किया कि आप पुनः सौम्य रूप में हो जाइए। हनुमान जी जब सौम्य रूप में हो गए तो भीम ने कहा कि प्रभु,
मेरे विचार से आपके सामने रावण ऐसा कोई दूसरा जंतु ठहर नहीं सकता था, तो आपके होते हुए भगवान राम को लंका में जाकर रावण को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो अकेले ही सारी लंका को नष्ट कर सकते थे। हनुमान जी ने कहा कि एक रावण नहीं, मैंने लंका में जाकर घोषणा की थी कि हजारों रावण मेरी बराबरी नहीं कर सकते, एक रावण तो कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में बार बार हनुमान जी ने कहा है कि रावण के समान हजारों रावण यदि मेरे सामने आ जाएं तो उनको मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं तो केवल रावण को इसलिए नहीं मारा, लंका को इसलिए नष्ट नहीं किया कि मेरे प्रभु की कीर्ति कैसे बनती। अपने प्रभु की कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मैंने रावण का वध नहीं किया। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि स्वामी को महिमा कहें या सेवक को विश्वास, तो कहा कि नहीं, सेवक का विश्वास है, वह अपने स्वामी की महिमा पर पूर्ण आस्था रखता है, तभी तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। इसलिए आपके सामने यदि कोई आदर्श है तो वह विभु है। राम है आदर्श, कृष्ण है आदर्श। यदि आप अपने विभु को अपने सामने रख करके तदनुसार आचरण करने के लिए आगे बढ़ें तो जिंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। याद रखो, राम ऐसे अहिंसावादी नहीं हैं कि मच्छर मरेगा तो आप नरक में चले जाओगे। ना ना, आततायन मायातम हत्वा देव अविचारे, ये राम की घोषणा है कि आतताई का वध करने के लिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए राम वीर हैं, राम सूर हैं, राम मानव मात्र के लिए आदर्श हैं, राम मनुष्य जाति के गौरव हैं और प्रकाश स्तंभ है। वह निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म जब राम रूप में अवतार लेता है तो उसके 4 अवयव होते हैं, 4 अवयव। ये श्रुति की घोषणा है। रामस्य नाम रूपश्च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। याद रखो, राम का नाम, राम का रूप, राम की लीला और राम का धाम, ये चारों सच्चिदानंदमय होते हैं। इनमें कहीं भी विकार नहीं होता। सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वह इन 4 रूपों में प्रकट होता है, नाम, रूप, लीला और धाम। ब्रह्म की अभिव्यक्ति इन 4 रूपों में हुआ करती है जब वो विभु रूप में अपने प्रकट होता है। तो सबसे पहले रामस्य नाम, क्योंकि बिना नाम के नामी का बोध नहीं होता। नामी को जानने के लिए नाम का ही सहारा लेना पड़ता है। यदि नामी को जानना चाहते हैं आप तो नाम को पुकारिए। नामी को आप नहीं पहचानते, नहीं जानते, लेकिन नाम को लेकर पुकारेंगे तो जिसका नाम आप ले रहे हैं वो उठकर खड़ा हो जाएगा। कहिए भैया मैं ही हूं, बताओ क्या बात है, बोलेगा ना। आप नहीं जानते, नाम जानते हैं केवल उसका। नाम में इतनी शक्ति है कि हजारों आदमी सोए हुए हों और उसमें आप किसी का नाम लेकर आवाज लगाइए तो हजारों आदमी नहीं जगेंगे। वही आदमी जिसका नाम आप पुकार रहे हैं वही उठ करके बैठ जाएगा। कहिए भैया क्या बात है। यानी सुसुप्तावस्था में भी नाम अपने नामी को खोज लेता है। क्या समझे? हाँ, बहुत वैज्ञानिक, बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है कि सुसुप्तावस्था में भी नाम अपनी नामी को ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेता है? कहा जैसे हजारों गऊओं के बीच में यदि उसका बछड़ा, एक गाय का बछड़ा छोड़ दिया जाए तो किसी दूसरे गाय के थन को मुंह नहीं मारेगा, वो अपनी मां को ढूंढ लेगा जाकर के। इसी प्रकार से परमात्मा का नाम उस नामी तक आपको पहुंचा देता है। बड़ी महिमा है नाम की। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मेरे मन ऐसा विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के दास हुआ करते। कहा भाई राम के दास कितनी महिमा क्यों तुम स्वीकार करते हो? कहा इसलिए स्वीकार करता हूं कि राम तो राम है, वो अपने आप में है, लेकिन राम के दास के हृदय में
प्रभुता किसकी होती है? नाम की। नाम की महत्ता है वहां पर। और तुलसीदास ने घोषणा की कि राम न सकई नाम गुण गाई, कहूं कहां तक नाम बढ़ाई। नाम की प्रशंसा मैं कहां तक करूं? राम स्वयं अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। वेद में ये न समझना कि तुलसीदास जी भावुक भक्त थे इसलिए उन्होंने नाम के विषय में ऐसी बात कह दी। वेद की घोषणा है कठोपनिषद में। ये जो कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा की श्रुति है कठोपनिषद के रूप में, उसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता कहता है कि मैंने सुना है कि मैं जानता हूं कि आप उस परम तत्व के विषय में जानते हैं, इसलिए आप मुझे उस परम तत्व का अवबोधन कराइए, उसका परिचय सुनाइए। नचिकेता की प्रार्थना सुन करके यमराज कहते हैं, नचिकेता सर्वे वेदा यद पमनान्मन्ति, सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। कहा, हे नचिकेता, ये संपूर्ण वेद ऋग साम यजुर और अथर्वण जिस पद की महिमा का गान करते हैं, जिस तत्व की व्याख्या करते हैं, जिस तत्व का विश्लेषण करते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, यत् पदम आमनन्ति, जिस पद का, जिस तत्व का, जिस रहस्य का गुणगान करते हैं, तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति, और संपूर्ण प्रकार के तप जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिसका कथन करते हैं, यदि क्षमता ब्रह्मचर्यो चरन्ति, जिसकी कामना वाले साधक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने अंतःकरण को साध करके ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप से कहता हूं, संक्षेप से। कहा, वो पद क्या है? कहा, ओम इति एतत्। कहा, वो है केवल ओम। कहा, ओम तो एक शब्द है। कहा, हां, ये शब्द नहीं है। ऋषि कहता है ये शब्द नहीं केवल, एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरम परम, एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक मह्यते। कहा, यह अक्षर है, अक्षर। और यह अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, वो अक्षर कहा जाता है। एतद अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म माने ये विराट, विराट जो है इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द का सही में अर्थ होता है बृहंति इति ब्रह्म, जिससे विशाल और कुछ न हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। और एक दूसरा अर्थ भी होता है ब्रह्म का, बृहयति इति ब्रह्म, जिसके प्रकाश में सारा विशाल विस्तार होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जिसके प्रकाश में ये सारे का विस्तार होता है उसको कहते हैं ब्रह्म। और वहां पर व्याख्या होती बृहयति इति ब्रह्म, जिसके प्रकाश में विस्तार हो रहा है। और जहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहंति इति ब्रह्म, वहां पर इस विराट पुरुष का वर्णन होता है। तो नचिकेता को समझाते हुए यम ऋषि कहते हैं, एतद् एव अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म माने ये विराट विश्व, और एतद्धेवाक्षरम परम, और इस विराट विश्व का जो प्रेरक है, प्रकाशक है, वह भी यही एक अक्षर है, ओमकार। इसके विषय में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इसी मंत्र का अनुवाद है रामचरितमानस में। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। अगुण और सगुण, ये विराट सगुण है और निराकार ब्रह्म जो है वो अगुण है। अगुण और सगुण
यानी परब्रह्म और ब्रह्म, उस निराकार को परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, गीता के 13वें अध्याय में, गेयम एतत् प्रोक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम सुनते अनादिमत परब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। वो परब्रह्म है। तो उस परब्रह्म को अवबोधन करने वाला यह एक अक्षर है ओम, और इस ब्रह्म को अवबोधन कराने वाला एक अक्षर है ओम। एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक मह्यते। और इस एक अक्षर का जिसे ज्ञान हो जाए वह ब्रह्मलोक में आनंद करता है। कहा कि यहां तो ओम की महिमा है, राम की महिमा तो नहीं है। तो राम और ओम में अंतर नहीं है। हमारे पूर्व के ऋषियों ने एक रहस्य की बात बताई। परोक्षो प्रिया ही देवा, परोक्षो प्रिया ही देवा प्रत्यक्षम दुसह। देवता लोग जो हैं, दिव्य शक्तियां जो हैं, वो परोक्ष प्रिय हैं। परोक्ष माने जो प्रकारांतर से उनकी तरफ निर्देश करता है। जो प्रत्यक्ष है उसको उतना प्यार नहीं करती वो। तो ये राम क्या है? कहा ये राम शब्द जो है ये परोक्ष है और ओम प्रत्यक्ष है। इसलिए ओम की अपेक्षा राम की महिमा अधिक है, क्योंकि ये परोक्ष है। कहा राम परोक्ष कैसे है? आप लोग जानते हैं ना, राम जो मूल शब्द है कैसे लिखा जाता है? रा और म जो है ये हलंत है, आधा है, पूरा म नहीं है। हा? जो राम शब्द है उसमें म आधा है, केवल अक्षर है, उसमें आकार नहीं है। और इसका जब विवेचन करेंगे आप व्याकरण की दृष्टि से, तो यहां र और र को अ मिला है तब र बना है ना। यदि र में अ न हो तो केवल रकार रह जाएगा, रेफ रह जाएगा, उसको रेफ कहते हैं। तो यहां रेफ र और अ आधा अवग्रह बन गया यहां, और फिर आ का अ बन गया एक, और फिर उसे आगे आया म। अब क्या बना? र अ म, ये 4 अक्षर हुए। ये परोक्ष है ना, प्रत्यक्ष नहीं है। अब ये परोक्ष में र अ म बना, और फिर व्याकरण की दृष्टि से इस अ को उठा करके यहां करते हैं अंकानाम वामतो गति के अनुसार। ये अ जो है यहां चला आता है और र यहां आ जाता है। तो जब र यहां आ जाएगा, अ यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अ र अ म। बात समझे? अ र अ म। अब यहां र जो है इसको एक सूत्र है पाणिनि का, ससो जुसो रू। तो उसके द्वारा इस रेफ का यानी विसर्ग बनता है, विसर्ग बन करके उसका उत्त हो जाता है रू का, तो वहां पर ऊ रह जाता है, और उसको फिर ऊ का ओ बन जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तब ये क्या बन जाएगा? अ पहले था ना, अब र का तो हो गया ऊ, तो अ उ अ म। अब क्या बन गया ये? ओम। कितना दीर्घ हुआ? यहां बीच में 2 बार आ गया अ। र का उ बन गया, तो अ उ अ म, ओम। इतना लंबा बन गया। इसको महानाद कहते हैं। ये रहस्य है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका, किंतु राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, राकार जनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन सरिस, बसौ भगत उर व्योम। इसका अर्थ क्या हो? कहा हे प्रभु, नारद जी कहते हैं कि प्रभु यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं और एक से एक महत्वपूर्ण नाम है, नारायण है, विष्णु है, माधव है, गोविंद है, अनेकों नाम है परमात्मा के। सहस्र नाम पढ़ो तो पता चले कितने नाम है। कहा यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं और सबकी महिमा एक से एक बड़ी है, लेकिन मेरी प्रार्थना है प्रभु कि राम सकल नामन ते अधिका, ये राम नाम संपूर्ण नामों से श्रेष्ठ।
ये आपका राम नाम संपूर्ण नामों से श्रेष्ठ हो नाथ अघ खग गण बधिका, पाप रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए ये आपका राम नाम सबसे श्रेष्ठ हो। और क्या बताया, राका रजनी भगति, तो आपकी भक्ति जो है ये पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्णिमा की रात्रि, दो ही रात्रियां महान मानी गई हैं, एक तो अमावस्या की रात्रि और दूसरी पूर्णिमा की रात्रि। अमावस्या की रात्रि वो है जिसमें कोई प्रकाश के लिए स्थान नहीं रहता। पूर्णिमा की रात्रि वो है जिसमें पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित होता है, आकाश को अपने प्रकाश से, अपनी ज्योत्सना से शीतलता प्रदान करते हुए प्रकाशित करता है। तो राका कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि को, और अमा कहते हैं अमावस्या की रात्रि को। दो नाम है इसके अलग अलग, राका और अमा। तो कहते हैं राका रजनी भगति, तो आपकी जो भक्ति है प्रभु वो राका रजनी हो। राका रजनी माने पूर्णिमा की रात्रि हो। और राम नाम सोई सोम, जैसे पूर्णिमा की रात्रि का आश्रय और उसकी महत्ता का हेतु क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा का, इसी रूप से राम नाम आपका पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो। और अपर नाम उद्गण सरिस, जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो तारे लुप्त नहीं होते। तारे कब लुप्त होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश